ओम या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। पूजन बुद्धि यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ये बहुत ही जानकारी पूर्ण वीडियो है और शास्त्र प्रमाण विधि से जितने वीडियो हमने आपको बताए हैं, जयंती का क्या करें, कलश का नारियल अगर टेढ़ा हो जाए, गिर जाए जल या टूट जाए नारियल, ये सब वीडियो, और नवरात्रि का कलश का जल क्या करें, नारियल क्या करें, उसका छत क्या करें, उसके पात्र क्या करें, जल क्या क्या करें, कलश को कहाँ रखें, ये संपूर्ण वीडियो हमारे प्लेलिस्ट में पूजन विधि में है। आप जाके वहाँ से देख सकते हैं अगर अभी तक नहीं देखे। आइए हम जानकारी प्राप्त करते हैं। आज भी अपने जीवन में बहुत सारे प्रश्न आते हैं कि अगर हमारा नवरात्रि में व्रत टूट जाए तो क्या करें। आस्था का पर्व है, हम लोग बड़े धूमधाम से वर्ष में 2 नवरात्रियों को तो विशेष रूप से हम लोग रहते ही हैं, तो उनमें से बड़े ही हमारे शक्ति और उपासना का दिन होता है। अगर टूट जाए तो किसी प्रकार का हमें शंका नहीं करना चाहिए। उसका क्या प्रमाण है, नवरात्रि का पारण कब करना चाहिए और विसर्जन कब करना चाहिए, और मूर्ति है, फल है, फूल है, उसका कब करना चाहिए, ये संपूर्ण जानकारी है। तब पारण आपका जो किया जाता है वो आपके उपासना का है, जो व्रत कर रहे हैं उसका आपका पारण होता है, और जो विसर्जन है वो आपका निर्माल्य है जो आपने चढ़ा रखा है। अब आते हैं नवरात्रि का व्रत कब करें, और नवरात्रि का व्रत अगर हमारा छूट गया है तो उसमें शास्त्र क्या कह रहे हैं और उसका क्या प्रमाण है। तो हेमाद्री शास्त्र में कहा जाता है, प्रतिपदादि नवतिथिषु उपवचन, प्रतिपदादि नवतिथिषु उपवसादिकरणा समर्थे सप्तम्यादि दिनत्रय वा कुर्यात्। कहता है नवरात्रि का अगर आपका व्रत छूट गया है, भंग हो गया है, तो भ्रम ना करें, किसी प्रकार का शंका ना करें, किसी प्रकार का अपने ऊपर विचार ना लाएं कि क्या होगा, क्या समस्या आएगी। नहीं, अगर प्रतिपदादि नव तिथिषु उपवसादि करना समर्थे सप्तम्यादि दिनत्रय वा, कहे सप्तमी अष्टमी नवमी कर लेता है, 3 दिन भी कर लेता है तो भी उसका पूरा फल मिल जाता है। अगर कोई बीमार है, औषधि का सेवन करके कर लेता है तो भी उसका फल मिल जाता है। अब कहते हैं नवरात्रि का जो व्रत है उसको हमें विषम संख्या में करना है, सम संख्या में नहीं करना है। व्रत हमें कैसे करना है, 1 कर लिए तो भी, 9 करें तो बहुत उत्तम है, 1 कर लिए तो भी, या पंचमी षष्ठी सप्तमी पंचमी से कर लें। अगर बीच में आपका व्रत टूट गया है तो कह रहे हैं जिस दिन टूट गया है उसके बाद आप पंचमी से उठा लें। अगर पंचमी बीच में छूट गया तो सप्तमी अष्टमी नवमी को उठा लें, और नहीं तो आप अगर एक भी व्रत कर लेते हैं तो भी उसका फल मिलता है। अब आता है कि उसका पारण कब करें, तो जो अष्टमी का है, अष्टमी और नवमी की तिथि का पारण है, उसके विषय में आगे चर्चा बताएंगे। देवी भागवत में लिखा है, देवी पुराण में, कि हमें इसका और क्या प्रमाण मिलता है। और नवरात्रे व्रते सक्ता स्त्री रात्रं चैक रात्रम व्रतम चरति भक्त तस्मै दास्यामि वांछितम। कहता है कि एक दिन भी अगर भक्त हमारा 1 दिन भी व्रत कर लेता है या 3 दिन भी व्रत कर लेता है, व्रतम चरति भक्त तस्मै दास्यामि वांछितम व्रते सक्ता स्त्री रात्रं चैक रात्रम, 1 रात 3 दिन का भी कर लेता है, 1 दिन का भी कर लेता है, तो देवी जी बड़ी कृपा करके उसको पूरा फल देती है। नवरात्रि का पारण कब करें, आप अष्टमी और नवमी को करें। कब करें, अष्टमी या नवमी का। अगर आपके यहाँ कुल परंपरा के अनुसार अगर आपके यहाँ अष्टमी हो पूछती है तो अष्टमी करें, उस दिन हवन आदि करके करें, या नवमी को आपके यहाँ होता है तो नवमी को करें, श्रेष्ठ नवमी मानी गई है, पर अष्टमी भी मानी गई है, तो आप नवमी को करें। और दशमी तिथि को कदापि न करें, न दशमी तिथि का व्रत करें, न दशमी तिथि का पारण करें। न दशमी तिथि को नहीं, पारण भी नहीं करना चाहिए। क्या हमारा ब्रह्म पुराण कहता है, आइए इसको सुन लेते हैं। दशमी मिश्रिता यत्र पारणे नवमी भवेत दुख दारिद्र यदा गेया तथा व्रत विनाशिनी। अगर आपने दशमी तिथि को व्रत कर लिया तो व्रत कर लिया तो वो विनाश दुख कारण है। सभी प्रकार के जो आपने व्रत किया है वो सब निष्फल हो जाते हैं। इसलिए नवमी के दिन ही पारण करें, दशमी को कदापि न करें, विषम संख्या में होता है, ये आप जान गए हैं। और निर्णय सिंधु का भी प्रमाण आप जान लीजिए। अश्विनी शुक्ल पक्षे तो नवरात्रम उपोषितः नवम्याम पारणम कुर्यात् दशमी मिश्रिता न चेत। ये भी कह दिया कि हमें नवमी के दिन ही, शास्त्र का प्रमाण कह रहा है कि नवमी के दिन ही हमें
ये पारण करना चाहिए, ना कि दसवीं मिश्रिता नचित। इस तरह करके आपको ये निर्णय सिंधु का भी प्रमाण मिल गया। आइए हम आगे जान लेते हैं हमें विसर्जन कब करना चाहिए। तो कह रहे हैं दशम्याम देवी, कैसे विसर्जन, किस दिन हमें करना चाहिए। निर्माल आदि का, देवी आदि का विसर्जन जो मिट्टी की है, ये ध्यान रखना है, धातु की नहीं। तो कैसे, दशम्याम देवीं विसर्जेत ततः प्रातः पूजित्वा दशम्याम विधिपूर्वकं संप्रेषेण तु कर्तव्यम गीतवादित्र निःस्वनैः, गीतवादित्र निःस्वनैः। तो इस प्रकार से मतलब दशमी की तिथि के दिन विसर्जन करना चाहिए, धातु की नहीं, मिट्टी की है तो उसी दिन जा करके दशमी की तिथि के दिन ही, क्योंकि बाद में मूर्ति का आकार स्वरूप बिगड़ने लगता है, करना चाहिए। और जो निर्माल्य है तो किसी जल में, जलाशय में, पवित्र जलाशय में, नदी में करें। और ऐसा नहीं कि वहाँ करने से ऐसा कुछ होता, मैंने पहले बताया कुछ नहीं होता, आप वहाँ करें। भगवान की पूजन पाठ का किया हुआ कार्य से कोई अशुद्धता नहीं आती, किसी प्रकार जल नहीं खराब होता। और अगर आपके पास सामग्री है, अगर वहाँ कहीं ऐसा जगह नहीं मिलती तो उसी जगह नहीं फेंकते हैं, गड्ढा खोद करके वहाँ दबा देते हैं। इस तरह करके आपका नवरात्रि का पारण करना चाहिए और विसर्जन करना चाहिए, व्रत छूट जाए तो। ऐसे इसका क्या प्रमाण है, देवी पुराण में क्या प्रमाण है, और आपके हिमाद्री शास्त्र में क्या प्रमाण है, ये और ब्रह्म पुराण में क्या है, ये हमने आपको संपूर्ण जानकारी दी। ज्ञानवर्धक, आप हमारे वीडियो को अधिक से अधिक अपने मित्र संबंधी जनों तक जरूर शेयर करें। वीडियो देखने सुनने के लिए आपका धन्यवाद। और हमारे चैनल में नए आए सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक कमेंट करके अपने मन के विचार जरूर दें। जय माई की, जय संस्कृतम, जय भारतम।